हेलो गाइज, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज कुसुम हेयर। गाइज, ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी का अपना 5th लेक्चर है और इसके अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर इस वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं, अगर कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो वहाँ पे आप फ्लो चार्ट बना के आओ इस फॉर्म में। अगर आपसे डिफरेंस पूछ ले तो ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसकी लोकेशन की बेस पे स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे ओक्योर होता है। ये टेस्टिस के अंदर ओक्योर होता है एंटायरली, ओके। oogenesis की अगर बात करें तो oogenesis जो है वो ओवरीज के अंदर ओक्योर होता है मोस्टली, ओके। सेकेंड, मियोटिक डिविजन्स जो है वो इसके अंदर इक्वल डिवीजन ऑफ द सेल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। गाइज, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का पूरा प्रोसेस सबसे पहले आपको पढ़ना जरूरी है। अगर आप इसके बीच में डिफरेंसेस पढ़ रहे हो तो तभी ये डिफरेंसेस जो है वो आपको समझ में आएंगे, ओके। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों पे मैंने 2 वीडियोस बना रखे हैं। अगर आपने अभी तक पढ़ा नहीं है तो आप जाके वो भी पढ़ सकते हैं, और डेवलपमेंटल बायोलॉजी का अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और उसी प्लेलिस्ट का ये 5th लेक्चर है, ठीक है। मियोटिक डिवीजन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी होता है, oogenesis में भी होता है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस में जो है मियोटिक डिवीजन जो है वो क्या होता है, इक्वल होता है, ओके। और oogenesis में अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। जैसे कि हमने oogenesis में देखा था, पोलर बॉडी बन रही थी और oocyte बन रहा था। तो पोलर बॉडी में तो साइटोप्लाज्म का अमाउंट बहुत ही कम था, मतलब मैक्सिमम जो साइटोप्लाज्म का अमाउंट था वो किस में चला गया था, oocyte में चला गया था, ठीक है। तो इस वजह से oogenesis में अनइक्वल डिवीजन होता है किसका, साइटोप्लाज्म का, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में इक्वल डिवीजन होता है सेल का, ठीक है। नेक्स्ट है जर्म लाइन एपिथीलियम इज इन्वॉल्व्ड इन गैमेट प्रोडक्शन। स्पर्म के प्रोडक्शन में जो है वो जर्म लाइन एपिथीलियम क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। हमने देखा था कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसकी जो वॉल है वो किसकी बनी होती थी, जर्म लाइन एपिथीलियम की बनी होती थी, और वो इन्वॉल्व होती थी स्पर्म के प्रोडक्शन में। जबकि अगर oogenesis में ओवम प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें गैमेट प्रोडक्शन में ये जर्म लाइन एपिथीलियम जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती है, ओके। देन आते हैं गैमेट्स पे। देखो नंबर प्रोड्यूस कितना होता है गैमेट्स का। स्पर्मेटोजेनेसिस में कितना नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होगा। एक प्राइमरी जो हमारा स्पर्मेटोसाइट है उससे 4 स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, जबकि एक oocyte जो है, एक प्राइमरी oocyte से कितने ओवम प्रोड्यूस होंगे, सिर्फ एक ओवम प्रोड्यूस होगा। साथ ही साथ 2-3 पॉलर बॉडीज भी प्रोड्यूस हो जाती है जो कि बाद में जाके डीजनरेट हो जाती है, ओके। तो गैमेट में हमने क्या देखा, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, 4 स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, जबकि एक प्राइमरी oocyte से सिर्फ एक ओवम प्रोड्यूस होगा, ओके। साइज ऑफ गैमेट्स, स्पर्म स्मॉलर देन स्पर्मेटोसाइट। जो स्पर्मेटोसाइट होता है, ठीक है, जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, उससे फाइनली जाके एक स्पर्म बन गया, उसका जो साइज है वो स्पर्मेटोसाइट के कंपैरिजन में स्पर्म का साइज स्मॉल होता है। जबकि ओवा का जो साइज है वो oocyte से लार्ज होता है, मतलब oocyte पहले छोटा था, जब ओवा बनेगा तो वो बड़ा हो जाएगा, ओके। देन हम टाइमिंग की बात करते हैं, ड्यूरेशन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो अनइंटरप्टेड प्रोसेस होता है, ठीक है, यानी बीच में कहीं रुकता नहीं है भाई। ये प्यूबर्टी के टाइम में स्टार्ट होता है, उसके बाद में वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, कहीं नहीं रुकता। oogenesis का प्रोसेस है वो बहुत सारे स्टेजेस में रुक जाता है। जैसे कि फर्स्टली कहाँ पे रुका था, जब हमने oogenesis का प्रोसेस देखा था कि मियोसिस फर्स्ट जो है बिफोर बर्थ स्टार्ट हो गया था, लेकिन वहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट का जो स्टेज था वहाँ पे ये अरेस्ट हो गया था, मियोसिस फर्स्ट का प्रोसेस। देन वापस से प्यूबर्टी के टाइम में स्टार्ट हुआ और प्राइमरी oocyte यानी मियोसिस का डिवीजन हुआ प्राइमरी oocyte में, और वहाँ पे सेल डिवाइड होके सेकेंडरी oocyte बनाती है और पॉलर बॉडी बनाती है। और सेकेंडरी oocyte में वापस से मियोसिस सेकंड स्टार्ट तो होता है लेकिन फिर से अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज सेकंड के अंदर। तो यहाँ पे
कई स्टेजेस में जो है ये अरेस्ट हो जाती है oogenesis की प्रोसेस। अरेस्ट का मतलब कि भाई रुक जाती है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जब से प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट होता है उसके बाद से लगातार चलता रहता है, कहीं भी इंटरप्ट नहीं होता है। ओके, देन ऑनसेट यानी कि बिगनिंग कब होती है भाई स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस की? प्यूबर्टी के टाइम। मेल्स में क्या देखते हैं कि जो स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है वो प्यूबर्टी के टाइम से स्टार्ट होता है, लेकिन फीमेल में ये जो प्रोसेस है वो बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाती है, यानी फीटस के टाइम ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग का प्रोसेस हमने देखा था कि भाई ऊगोनिया में माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन होके प्राइमरी oocyte बन रहा है और प्राइमरी oocyte बन रहा है। ठीक है, और प्राइमरी oocyte आगे मियोसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा और वहीं पे रुक जाएगा। इतना प्रोसेस कहाँ तक हो गया था? फीटस के अंदर ही हो गया था, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर हो गया था। ओके, देन रिलीज की बात करें तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म जो है वो कंटिन्यूअसली रिलीज होते रहते हैं, लेकिन oogenesis में मंथली फ्रॉम प्यूबर्टी मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि सिर्फ एक बार मंथ में, सिर्फ एक बार ही सिर्फ वो oogenesis में ओवम का रिलीज होगा। ओके, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके बाद में ओवम का रिलीज होता है। ओके, एंड कब होगा भाई? लाइफ लॉन्ग बट रिड्यूस विद एज। जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट कब हो गया भाई? प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट हो गया, और जब तक मेल की डेथ होगी उस टाइम तक ये पूरा प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहता है। और लेकिन इसमें ये चीज़ है कि भाई एज के साथ साथ में ये रिड्यूस होती जाएगी, यानी कि स्पर्म के जो नंबर है बनने के वो कम होते जाएंगे एज के साथ साथ में। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता है, ये टर्मिनेट हो जाते हैं विद मेनोपॉज, यानी लगभग 45 से 50 या 55 साल की उम्र में फीमेल में मेनोपॉज आ जाता है, और उस टाइम ओवम बनने का जो प्रोसेस है, गैमेट बनने का जो प्रोसेस है वो बंद हो जाता है। ओके, तो आई होप गाइज इसमें क्या क्या डिफरेंसेज हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। आप यहाँ डायग्राम से भी देख सकते हैं दोनों में डिफरेंसेज। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस, oogenesis ओवम के फॉर्मेशन की प्रोसेस। ओके, 3 फेज होती है पूरी प्रोसेस में, दोनों में ही। एक तो फर्स्ट होती है मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें ये मल्टीप्लाई करते हैं, देन जो सेल बनेगी वो ग्रोथ करेगी, और उसके बाद में मैच्योरेशन फेज आएगी, यानी डिफरेंशिएशन होता है मैच्योरेशन फेज के अंदर। डिफरेंस क्या देखा हमने कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बन रहे हैं। ठीक है, मेन डिफरेंस यहाँ पे देख लेते हैं। और एक प्राइमरी oocyte से सिर्फ एक ओवम बनता है। ओके, एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या होता है कि भाई स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है। ठीक है, लेकिन oogenesis का प्रोसेस, एक तो देखो यहाँ पे अरेस्ट हो जाएगा, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होगा और वहाँ पे पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, फीटल लाइफ में रुक जाएगा। ओके, उसके बाद में यहाँ सेकेंडरी oocyte बन गया, मियोसिस सेकेंड का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, और फिर वापस से यहाँ पे मेटाफेज सेकेंड के अंदर क्या हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगी मियोसिस सेकेंड की प्रोसेस। तो दूसरा अंतर ये हो गया कि ये प्रोसेस जो है oogenesis का वो अरेस्ट हो जाता है, रुक जाता है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस अनइंटरप्टेड होता है। ओके, थर्ड जो डिफरेंस हुआ वो क्या है कि जो हमारा स्पर्मेटोसाइट था, ये जो स्पर्मेटोसाइट था इसका साइज और स्पर्मेटोजोआ का साइज क्या होता है? स्पर्मेटोसाइट के कंपैरिजन में स्पर्मेटोजोआ का साइज स्मॉल होता है, जबकि oogenesis में जो हमारा oocyte है उससे उसके कंपैरिजन में ओवम का साइज जो है वो बड़ा होता है। ओके, नेक्स्ट क्या डिफरेंस आ गया? नेक्स्ट क्या डिफरेंस है भाई? ये स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो प्यूबर्टी के टाइम में स्टार्ट होता है। ठीक है, और लाइफ लॉन्ग चलता है। और oogenesis का जो प्रोसेस है वो फीटल लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है और सिर्फ मेनोपोज तक चलता है, लाइफ लॉन्ग नहीं चलता। जब तक फीमेल में मेनोपोज नहीं आ जाता तब तक चलता है, और उसके बाद में ये टर्मिनेट हो जाता है, यानी ओवम का फॉर्मेशन उसके बाद में मेनोपोज के बाद में बंद हो जाएगा। ये कुछ मेन इसके डिफरेंसेस थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। और
अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, क्लासमेट्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच गाइज़, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वाइटेलोजेनेसिस के बारे में। ठीक है?